नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको अधिक मास का महात्म्य सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि अधिक मास महात्म्य सुनने का अनंत कोटि महत्व होता है और इससे भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी मास को मलमास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। ये अधिमास का पहला अध्याय है। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा रखता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे अस्सी, देवल, पेल, सुमंतु, पिपलायन, सुमिति, कश्यप, जबाली, भृंगु, अगिरा, वामदेव, सुतिशन, शरभंग, पर्वत, आपसतब, मांडव, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, श्रीभु आदि अनेक ऋषि इस नैमिषारण्य तीर्थ में आए। शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत, सामर्थ्य, कर्म करने वाले हैं। नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को ये सब ऋषि तत्पर हुए। उधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे इकट्ठित थे वहां पर संचित सूत जी भी आ पहुंचे। इसके अन्यंत्र पेड़ की छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उद्वर पुंडधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृत्तिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा मुक्त से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त ऋषिगण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार के विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भक्त वत्सल हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके होंगे, आप बैठ जाइए। ऐसा कहकर सब ब्राह्मणों ने इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्धि समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर सूत जी भी अपने आसन पर विराजमान हुए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और शर्म रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा से ऋषि बोले कि हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद आप इस वन में पधारे, आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्यों में शिरोमणि सूत जी, आप पूज्य हैं। इस आसार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठकर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम सबसे कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए पार करने वाले तथा शुभ फल देने वाले, अपने मन में निश्चित विषय को जो हो वो हमसे कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान के चक्षु देने वाले,
भगवान की लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोगों को दूर करने वाले रसायन के समान जो कथा है वह शीघ्र कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके जब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना नदी के तट पर गया, फिर कर्म से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया, पुण्य काशी आकर अन्यंत्र गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी में गया, तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया, धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रों, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया, फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, विहासी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा आदि नदियों पर गया, पुनः चरमती में स्नान कर पीछे सेतु बंद रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के बाद मैं बद्री गया, तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र में पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता मैं कुरु देश तथा जांगल देशों में घूमता फिरता हस्तिनापुर में गया। हे द्विजों, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध हैं भूषण, जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहाँ पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार बनाकर, कोई फलाहार पर, कोई फेन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन वर्ष में योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की सन्निधि वाले, चमकते हुए कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप, थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा करती है उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। उधर मुनि लोगों ने शुकदेव के लिए बड़ा ऊंचा आसन बनाया। उस आसन पर बैठे भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं उसी प्रकार मुनि को लोग घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की गई पूजा को धारण कर तारांगनाओं से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पाते थे। यहाँ अधिमास का पहला अध्याय समाप्त होता है। यदि आप इसी तरह की और वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी अवश्य करें। कमेंट में भगवान श्री हरि नारायण की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।